नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेईई 2025 को टारगेट करते हुए अपन हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। हाईवे इंजीनियरिंग में ज्योमेट्रिक डिज़ाइन देख रहे थे, जिसमें आज अपन पार्ट 1 अपन ने कर लिया था। आज अपन पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। इसमें सबसे पहले डिज़ाइन स्पीड। इट इज़ द मेन फैक्टर ऑन विच ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एलिमेंट डिपेंड्स। ठीक है, डिज़ाइन स्पीड क्या है? मेन फैक्टर जिसपे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के एलिमेंट्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, टेरेन की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अगर प्लेन टेरेन है तो क्रॉस स्लोप कितना दी जाएगा? 0 to 10%, रोलिंग पे 10 to 25%, माउंटेनियस पे 25 to 60%, स्टीप पे ग्रेटर देन 60%। ठीक है, कुछ डिज़ाइन स्पीड्स है रूरल हाईवे को देख लेते हैं। प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस और स्टीप कंडीशंस पे। एक्सप्रेसवेज है तो रूलिंग और मिनिमम डिज़ाइन स्पीड कितनी होगी? 120, 100, 180, 180, 80, 60 एंड 80, 60। ठीक है, नेशनल हाईवे 180, 80, 65, 50, 40, 40, 30। ठीक है, एमडीआर के लिए 80, 65, 65, 50, 40, 30, 30, 20। ठीक है, ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 65, 50, 50, 40, 30, 25, 25, 20। विलेज रोड्स के लिए 50, 40, 40, 35, 25, 20, 25, 20। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स हैं। साइंटिफिकल फोर्स एक्टिंग ऑन अ व्हीकल विल बी मोर व्हेन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लेस। ठीक है, अ पोर्शन ऑफ द रोडवे contiguous with the traveled way and is intended for accommodation of stopped vehicles को क्या बोलेंगे? शोल्डर बोलेंगे। ठीक है, डैश आर प्रोवाइडेड नियर पब्लिक कन्वीनियंस विद गाइड मैप्स टू इनेबल द ड्राइवर टू स्टॉप क्लियर ऑफ द कैरेज वे। ले वाइज क्यों प्रोवाइड की जाती है? पब्लिक कन्वीनियंस के लिए प्रोवाइड की जाती है विद द गाइड मैप्स टू इनेबल द ड्राइवर टू स्टॉप क्लियर ऑफ द कैरेज वे। ठीक है, द गार्डन ऑन विच अ मोटर व्हीकल मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड कंटिन्यूज टू डिसेंड विद द सेम स्पीड विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ पावर ब्रेक। वो गार्डन नहीं, ग्रेडियंट भाई। वो ग्रेडियंट जिसपे मोटर व्हीकल मूव करता है विद कांस्टेंट स्पीड एंड कंटिन्यूज टू डिसेंड विद द सेम स्पीड बिना किसी पावर ब्रेक्स के अप्लाई किए, उसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग ग्रेडियंट। ठीक है, डिज़ाइन स्पीड फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ अर्बन रोड्स। आर्टेरियल रोड्स के लिए डिज़ाइन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, सब आर्टेरियल के लिए 60, कलेक्टर स्ट्रीट्स के लिए 50, लोकल स्ट्रीट्स के लिए 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर्व की बात करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? W b² / g r। डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ व्हीकल इन kg। रेडियस क्या है? रेडियस आर है रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व इन मीटर। वी है स्पीड ऑफ व्हीकल इन मीटर पर सेकंड। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या कि इम्पैक्ट फैक्टर की बात करें तो क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू द वेट ऑफ व्हीकल P/W। तो क्या हो जाएगा? V² / gr। ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर या कि सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू 0.22 होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं ओवर टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ओवर टर्निंग इफेक्ट जो होता है उसकी बात करते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये आउटसाइड पे जो फोर्स लगता है P, और ये जो डिस्टेंस है रोड से, P/H = W/B/2, W/B/2। ठीक है, ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन। H क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नो ओवर टर्निंग कंडीशन पे जो P/W है या कि V²/GR जो है इट शुड बी लेस और इक्वल टू B/2H। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स ट्रांसफर स्किडिंग इफेक्ट क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स F/W। नो स्किडिंग कंडीशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है शुड बी लेस और इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए, मतलब P/W लेस और इक्वल टू F। ठीक है, फॉर नो स्किडिंग एंड नो ओवर टर्निंग कंडीशन के लिए P/W लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ B/2H एंड F। ठीक है, इनमें से जो भी मिनिमम होगा। कुछ नोट है उसकी बात कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो वैल्यू फॉर हाईवेज शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 0.25 और 1/4। हाईवेज के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की वैल्यू है वो 0.25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और रेलवेज के लिए सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की वैल्यू जो है 0.125 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं सुपर एलिवेशन या कि बैंकिंग की। टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड टू reduce द टेंडेंसी ऑफ व्हीकल टू ओवरटर्न और skid, द आउटर एज ऑफ द पेमेंट इज रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, thus प्रोवाइडिंग a ट्रांसफर स्लोप थ्रू आउट द लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर एक्ट करने के लिए और व्हीकल के ओवरटर्न या कि स्किड होने की टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए आउटर एज, जो पेवमेंट की आउटर एज होती है, उसको रेस कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। ठीक है, ताकि एक ट्रांसफर स्लो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, उसी को बोलते हैं सुपर एलिवेशन या कि बैंकिंग। ठीक है, जनरल इक्वेशन की बात करें फॉर द डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन, E+F=V²/GR जब भी मीटर पर सेकंड में होगा, E+F V²/127R जब भी किलोमीटर पर आवर में होगा। ठीक है, ई क्या है? रेट ऑफ सुपर एलिवेशन =tan थीटा। एफ क्या है? लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.15। आर है रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इन मीटर। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की बात करें तो फॉर इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन F=0 V²/GR V²V²/127R। ठीक है, डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन की बात करते हैं। सुपर एलिवेशन फॉर 75% ऑफ डिजाइन स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन
फॉर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन स्पीड जो है वो 25% रिड्यूस हो जाएगी। ई इज इक्वल टू 0.75 वी का होल स्क्वायर अपॉन 127 आर, या कि वी स्क्वायर अपॉन 225 आर और 75% ऑफ वी। अलाउबल स्पीड एट कॉर्नर 5 पॉइंट, अब वी अलाउबल कितना हो जाएगा 5.28 अंडर रूट आर, ठीक है। अगर ई 7% से कम होगा तो ऑब्टेन वैल्यू को यूज़ करेंगे, देन ऑब्टेन वैल्यू इज यूज्ड। इफ ई ग्रेटर देन 7% देन प्रोवाइड मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इक्वल टू, तब ई कितना प्रोवाइड कर देंगे 7%, ठीक है। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की बात करते हैं अलग अलग टेरेन कंडीशन पे, ठीक है। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन फॉर डिफरेंट टेरेन, अर्बन या कि बिल्टअप एरिया टेरेन है तो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना होगा 4%, या कि 1/25। प्लेन और रोलिंग टेरेन या कि हिली टेरेन जिस विच इज़ कवर्ड विथ स्नो तो कितना होगा 7%, 1/15। हिली टेरेन नॉट कवर्ड विथ स्नो तो 1/10, 10%, ठीक है, हिली टेरेन के लिए। मिनिमम सुपर एलिवेशन ई मिनिमम कैम्बर रूलिंग मिनिमम कितना हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 127 ई प्लस एफ, या कि वी स्क्वायर अगर मीटर पर सेकंड में है तो वी स्क्वायर ई प्लस एफ बाई जी, ठीक है, ई प्लस एफ इंटू जी। मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व फॉर वेरियस टेरेन कंडीशन, अलग अलग टेरेन कंडीशन के लिए मिनिमम रेडियस की बात करते हैं। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे केस में, प्लेन टेरेन और रोलिंग टेरेन के केस में देखें तो रूलिंग मिनिमम रेडियस कितना हो जाएगा 360, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस 230, रोलिंग में 230 155, 230 155, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में 230 150, 230 155 155 90, ठीक है। 150 देन ओडीआर में 155 90 90 60, वीआर में 90 60 60 45, ठीक है। विलेज रोड में 90 60 60 45। फिर बात करते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेमेंट की। इट इज ऑब्जर्व दैट पेमेंट विड्थ एट द हॉरिजॉन्टल कर्व्स आर लार्जर देन द विड्थ ऑन द स्ट्रेट रोड्स, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो पेमेंट विड्थ होती है हॉरिजॉन्टल कर्व से वो ज़्यादा होती है जो विड्थ होती है स्ट्रेट रोड्स पे, ठीक है। दिस एक्स्ट्रा विड्थ इज रिजल्ट ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेमेंट एट कर्व। ये जो एक्स्ट्रा विड्थ होती है उसी की वजह से वो किसका वजह होती है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होती है पेमेंट पे कर्व्स पे उसी की वजह होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग का एम क्या होता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करने का, टू एनकाउंटर ट्रांसवर्स स्किडिंग, टू प्रिवेंट ऑफ ट्रैकिंग, टू अचीव अ स्पीड हायर देन द डिज़ाइन स्पीड, टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ द कर्व, टू एनकाउंटर साइकोलॉजी ऑफ ड्राइवर, ठीक है। ऑफ ट्रैकिंग की बात करते हैं व्हेन अ व्हीकल मेक अ टर्न एंड इट्स रियल व्हील डू नॉट फॉलो द सेम पाथ एज इट्स फ्रंट व्हील, दिस फिनोमिना इज ऑफ ट्रैकिंग। जब व्हीकल एक टर्न लेता है तो जब उसका वो जो रियर व्हील होता है, पीछे वाला व्हील होता है, वो फ्रंट व्हील को फॉलो ना कर रहा हो, मतलब फ्रंट व्हील अगर ऐसे जा रहा हो तो रियर व्हील ऐसे जा रहा हो, मतलब कि सेम पाथ फॉलो ना कर रहा हो, तब क्या होता है तो उस फिनोमिना को बोलते हैं ऑफ ट्रैकिंग, ठीक है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग की क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक्स्ट्रा वाइडनिंग दो तरह की होती है, मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग एंड साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करें तो वाइडनिंग रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर द ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस, ठीक है। जो वाइडनिंग की रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, टू अकाउंट ऑफ ट्रैकिंग को अकाउंट करने के लिए ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस, वो कितना होता है वो उसको बोलते हैं मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, कितना होता है NL²/2R, ठीक है। साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग V/9.5 अंडर रूट आर, ठीक है। अगर V किलोमीटर पर आर में है तो अगर V मीटर पर सेकंड में है तो V/2.64 अंडर रूट आर, ठीक है। सिंगल लेन रोड के लिए साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग को कंसीडर नहीं करते, इट इज़ नॉट कंसीडर फॉर सिंगल लेन रोड, ठीक है। यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ ट्रैफिक लेन, L क्या है, लेंथ ऑफ व्हील बेस ऑफ व्हीकल, नॉर्मली कितना लिया जाता है L 6 मीटर, V क्या है, डिजाइन स्पीड, R है रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या हो जाएगा, मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, NL²/2R प्लस V/9.5 अंडर रूट आर, ठीक है। एन की वैल्यू देखते हैं पेमेंट के अनुसार। विड्थ ऑफ पेमेंट अगर 3.75 मीटर है तो मतलब वैल्यू ऑफ 1 7 है तो 2, 7.5 है तो 2, 10.5 है तो 3 एंड 14 है तो 4, ठीक है। अब फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर 2 लेन और मोर, जो ये फार्मूला है ये 2 लेन या 2 लेन से ज़्यादा है तब एप्लीकेबल है। एक लेन के लिए जो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग है उसको नहीं लगाते हैं, ठीक है, उसको कंसीडर नहीं करते। इट इज़ नॉट कंसीडर फॉर सिंगल लेन रोड, ठीक है, साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अब बात करते हैं फॉर सिंगल और 2 लेन रोड्स रेडियस, अगर रेडियस जो है 300 मीटर से ज़्यादा है तो सिंगल या कि 2 लेन रोड्स के लिए ये चीज़ें हैं। रेडियस 200 मीटर रेडियस 300 मीटर से ज़्यादा है तो कोई एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे। रेडियस 50 से 300 मीटर के बीच में है, रेडियस इज इन बिटवीन 50 to 300 मीटर, तब एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करेंगे बोथ साइड। अगर रेडियस 50 मीटर से कम है तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करेंगे सिर्फ इनर साइड, ठीक है। एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेमेंट एट हॉरिजॉन्टल कर्व, ये अलग अलग रेडियस और एक्स्ट्रा विड्थ दिए गए हैं, ठीक है। रेडियस के कंपैरिजन में सिंगल लेन रोड है लेस और इक्वल टू 20 मीटर रेडियस है तो कितना एक्स्ट्रा वाइडनिंग 0.9 0.6 1.5 1.5 1.2 0.9, ठीक है। कुछ नोट है, दिस वन इज फॉर सिंगल लेन रोड एंड दिस वन इज फॉर 2 लेन रोड्स, ठीक है। फॉर मल्टी लेन रोड्स द पेमेंट वाइडनिंग इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग हाफ द एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ 2 लेन रोड्स टू ईच लेन ऑफ द मल्टी लेन रोड, ठीक है। मल्टी लेन रोड्स के लिए पेमेंट वाइडनिंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना ऐड करके हाफ जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग है 2 लेन रोड्स की
उसका हाफ किससे ऐड करेंगे, ईच लेन ऑफ मल्टी लेन रोड से ऐड करके अपन पेमेंट बाइंडिंग को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व की। व्हेन अ व्हीकल ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड which have a infinite radius enters a curve of finite radius, then it is suddenly subjected to centrifugal force which cause shock, oblique jerk and sway. For avoiding this, it is necessary to provide a transition curve at the beginning of the circular curve and gradually reducing the radius to the radius of circular curve where curve begins। ठीक है, जब एक व्हीकल ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट रोड पे जिसकी रेडियस जो होती है इन्फिनाइट होती है, इंटर करती है एक फाइनाइट रेडियस के कर्व पे, तब क्या होता है उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिसकी वजह से शॉक या कि जर्क या कि स्वे फील होता है व्हीकल पे। ठीक है, इसको अवॉइड करने के लिए अपन एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं सर्कुलर कर्व के बिगिनिंग पे और ग्रेजुअली उसकी रेडियस को रिड्यूस करते हैं किस किस रेडियस तक, टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व, जहाँ पे कर्व बिगिन हो रहा होगा। ठीक है, इस यहाँ स्ट्रेट रोड है, यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व दिया और ग्रेजुअली सर्कुलर कर्व में आया, फिर इधर स्ट्रेट रोड आ गई। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व वापस प्रोवाइड करके, तो यहाँ पे ट्रांजिशन, यहाँ पे सर्कुलर, इधर फिर स्ट्रेट। ठीक है, तो देखते हैं ट्रांजिशन कर्व कितने तरह के होते हैं, टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो स्पाइरल और क्लोथॉइड, बर्नौलीज, लेमनिस्केट एंड क्यूबिक पैराबोला। दिस वन इज स्पाइरल, दिस वन इज क्यूबिक एंड दिस वन इज लेमनिस्केट। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की बात करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के बेसिस पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितना होगा, वी क्यूब बाई सी आर, या कि 0.0215 बी क्यूब बाई सी आर, ये किलोमीटर पर आवर के केस में। सी कितना होता है, सी है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, इट इज इक्वल टू 80/75 प्लस वी, इट इज़ इन मीटर पर सेकंड क्यूब। ठीक है, सी के यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड क्यूब। वैल्यू सी की रेंज क्या है, वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ सी 0.5 से 0.8 के बीच होती है। वी है, इसमें जो वी यूज़ करेंगे किलोमीटर पर आवर में यूज़ करेंगे, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वी डिज़ाइन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, आर रेडियस ऑफ कर्व। ठीक है, फिर दूसरा मेथड देखते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के लिए, कौन सा है दूसरा तरीका, रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, एल एस 150x फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, 100x फॉर बिल्टअप एरिया, 60x फॉर हिल एरिया। एक्स क्या है, राइज ऑफ आउटर लाइन ऑफ रोड। ठीक है, रोटेशन ऑफ आउटर एज अबाउट सेंट्रल लाइन, तो एल एस कितना होगा, ई एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई बाई 2, ये है रोटेशन ऑफ आउटर एज, एंड दिस इज रोटेशन ऑफ पेवमेंट अबाउट इनर एज, दिस वन। ठीक है, दिस वन इज फॉर आउटर एज, वेट। ठीक है, ई एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। एम्पेरिकल फार्मूला के बेसिस पे देखें तो फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन एल एस इक्वल टू 2.7 वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, वी इन किलोमीटर पर आवर, अगर बी मीटर पर सेकंड में तो 35 बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, माउंटेनियस और स्टीप टेरेन के केसेस में एल एस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर और 12.96 वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, शिफ्ट की बात करते हैं, शिफ्ट क्या होता है ट्रांजिशन कर्व में, एल एस स्क्वायर अपॉन 24 आर। कुछ नोट है ये ध्यान रखना, शिफ्ट एल एस स्क्वायर बाई 24 आर, एल एस क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, आइडल शेप फॉर ट्रांजिशन कर्व इज क्लोथॉइड और स्पाइरल। जो आइडल शेप होता है ट्रांजिशन कर्व को, वो क्या होता है, स्पाइरल, स्पाइरल शेप या कि क्लोथॉइड। बट द कर्व रिकमेंडेड बाय आरसी, लेकिन जो आईआरसी क्या कौन सा कर्व रिकमेंड करती है, क्यूबिक स्पाइरल। ठीक है, आइडल कर्व होता है स्पाइरल, लेकिन आईआरसी रिकमेंड करती है क्यूबिक स्पाइरल। ठीक है, सेटबैक या कि क्लियरेंस डिस्टेंस की बात करते हैं ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व, इट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व टू एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व टू प्रोवाइड एडिक्वेट साइड डिस्टेंस एट हॉरिजॉन्टल कर्व। ये इसका रिक्वायरमेंट होता है कहाँ से, फ्रॉम सेंट्रल लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व टू एन, एक ऑब्स्ट्रक्शन तक जो कि इनर साइड ऑफ कर्व में होता है, ताकि एक एडिक्वेट साइड डिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके एट हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, सेटबैक डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, सेटबैक डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन रिक्वायर्ड साइड डिस्टेंस, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व एंड लेंथ ऑफ कर्व। ठीक है, एक साइड डिस्टेंस है, ठीक है, ये इतना क्लियरेंस प्रोवाइड होना चाहिए, दिस वन इज लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये है ऑब्स्ट्रक्शन। सिंगल लेन या कि नैरो रोड के लिए सेटबैक डिस्टेंस मेजर किया जाता है फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड। फॉर सिंगल लेन सेटबैक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एम इक्वल टू आर 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। मल्टीपल लेन या कि वाइड रोड के लिए साइड डिस्टेंस इज मेजर्ड अलॉन्ग द सेंट्रल लाइन ऑफ द इनर लेन। सेटबैक डिस्टेंस कितना मेजर किया जाएगा, सेटबैक डिस्टेंस कितना होगा, सेटबैक डिस्टेंस इसमें मेजर किया जाएगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड, एम इक्वल टू आर माइनस डी कॉस अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2 कितना होगा, एस बाई 2 आर रेडियंस में, और डिग्रीज में अल्फा बाई 2 इक्वल टू 180 एस अपॉन 2 पाई आर। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल लाइन ऑफ रोड एंड लाइन ऑफ इनसाइड ऑफ लेन। ठीक है, डी कहाँ की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड एंड लाइन ऑफ इनसाइड लेन तक की लाइन। ठीक है, केस 2, जब जो लेंथ कर्व की लेंथ है लेस और इक्वल टू साइड डिस्टेंस, यहाँ पे क्या थे, लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है, तब का केस है ये।
और केस टू क्या है, जब लेंथ ऑफ कर्व लेस और इक्वल टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। सिंगल लेन के लिए तब इस केस में क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू आर वन माइनस कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइड डिस्टेंस माइनस एल सी बाई टू साइन अल्फा बाई टू क्या होगा वही 180 एल सी। यहाँ पे इसको याद रखने के लिए 180 अल्फा बाई टू में 180 के साथ जो आएगा वो जो छोटा होगा वो वाला होगा, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। 180 एल सी अपॉन 2 पाई आर माइनस डी इन डिग्रीज, ठीक है। मल्टीपल लेन के लिए वही आर वन माइनस कॉस अल्फा बाई टू प्लस एस डी एल माइनस एल सी बाई टू इंटू साइन अल्फा बाई टू प्लस डी कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट की। वर्टिकल अलाइनमेंट, सबसे पहले ग्रेडियंट इज द रेट ऑफ राइज और फॉल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रोड विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ग्रेडियंट क्या है, रेट ऑफ राइज और फॉल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ रोड, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। टाइप ऑफ ग्रेडियंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है रूलिंग या कि डिजाइन ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट क्या है, मैक्सिमम ग्रेडियंट है विद इन विच द डिजाइनर अटेम्प्ट टू डिजाइन द वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ रोड, ठीक है। वो मैक्सिमम ग्रेडियंट है जिसके बेसिस पे डिजाइनर वर्टिकल प्रोफाइल रोड की डिजाइन करता है, ठीक है। लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या है, लिमिटिंग ग्रेडियंट शुड बी अडॉप्टेड व्हेन रूलिंग ग्रेडियंट रिजल्ट इन वेरी हाई इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्यू टू कटिंग एंड फिलिंग। लिमिटिंग ग्रेडियंट तब अडॉप्ट किया जाता है जब रूलिंग ग्रेडियंट को यूज़ यूज़ मतलब रूलिंग ग्रेडियंट को अडॉप्ट करने के लिए बहुत ही कॉस्ट का इंक्रीमेंट हो, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लग रही हो कटिंग और फिलिंग करने के लिए, ठीक है। जनरली लिमिटिंग ग्रेडियंट हिली रीजन्स में प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे कॉस्ट मतलब जहाँ पे कटिंग और फिलिंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है। ऐसा एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की बात करते हैं। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, इट इज़ लिमिटेड फॉर शॉर्ट स्ट्रेचेस नॉट एक्सीडिंग अबाउट 100 मीटर एट ए स्ट्रेच, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट स्ट्रेचेस के लिए लिमिटेड होता है, एक स्ट्रेच में 100 मीटर से ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते। मिनिमम ग्रेडियंट की बात करें तो इसको अडॉप्ट किया जाता है ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज़ कंसीडर्ड विद द ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू आईआरसी। सीमेंट रोड में कितना प्रोवाइड करते हैं, 1/500, ब्रिक रोड में 1/250 टू 1/300, बिटुमेन रोड में 1/250, अर्दन रोड में 1/200, हाई परमेबल सॉइल में 1/100, ठीक है। एट हेयर पिन बेंड्स ग्रेड इज रेस्ट्रिक्टेड टू 2.5%, ठीक है। हेयर पिन बेंड्स में जो ग्रेड है वो कितना रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, 2.5%, ठीक है। फिर बात करते हैं ग्रेडियंट फॉर रोड्स इन डिफरेंट टेरेन्स। अलग अलग ट्रेन में रोड्स की ग्रेडियंट, प्लेन और रोलिंग टेरेन है तो रूलिंग मिनिमम ग्रेडियंट 3.3%, लिमिटिंग 5% एंड एक्सेप्शनल ग्रेडियंट 6.7%, ठीक है। 1/30, 1/20, 1/15, ठीक है। माउंटेनियस और स्टीप टेरेन या कि हिली टेरेन जिसकी RL 3000 मीटर से ऊपर है, अबव MSL है, RL इज ग्रेटर देन 3000 मीटर अबव MSL, कितना होगा, 5%, 6%, 7%। स्टीप टेरेन जिसका RL है लेस देन 3000 मीटर अबव MSL तो 6%, 7%, 8%। तो याद रखना है 3.3%, 5%, 6.7%, 5%, 6, 5%, 6%, 7%, 6%, 7%, 8%, ठीक है। 3.3, 5, 6.7, 5, 6, 7, 6, 7, 8, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें ग्रेडियंट की, स्टीपनेस के बेसिस पे सबसे ज़्यादा होता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, देन लिमिटिंग ग्रेडियंट, देन रूलिंग या कि डिज़ाइन ग्रेडियंट, देन मिनिमम ग्रेडियंट, ठीक है। फिर बात करते हैं ग्रेड कंपनसेशन की। ये क्या है, इट इज़ रिडक्शन इन वर्टिकल ग्रेडियंट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कर्व which is intended to which is intended to the offset the extra tractive effort involved at the curve, ठीक है। ये क्या है, रिडक्शन है वर्टिकल ग्रेडियंट पे, किसकी वजह से, हॉरिजॉन्टल कर्व की वजह से। या कि दूसरी तरह में इसको क्या क्या देख सकते हैं दूसरी भाषा में, द रिडक्शन इन द ग्रेडियंट एट द हॉरिजॉन्टल कर्व बिकॉज द एडिशनल ट्रैक्टिव फोर्स रिक्वायर्ड ड्यू टू कर्व रेजिस्टेंस विच इज इंटेंडेड टू ऑफसेट द एक्स्ट्रा ट्रैक्टिव फोर्स इन्वॉल्व एट द कर्व, ठीक है। दूसरे तरीके से बात देखें ग्रेडियंट कंपनसेशन क्या है, ग्रेडियंट पे क्या है, रिडक्शन है ग्रेडियंट पे एट हॉरिजॉन्टल कर्व, किसकी वजह से, एडिशनल ट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, जो कि कर्व रेजिस्टेंस की वजह से होता है, T - T cos अल्फा, उसकी वजह से जो ग्रेडियंट पे अपन रिडक्शन करते हैं उसी को बोलते हैं ग्रेड कंपनसेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, विच इज़ इंटेंडेड टू द ऑफसेट द एक्स्ट्रा ट्रैक्टिव फोर्स, एक्स्ट्रा ट्रैक्टिव फोर्स को अपन हटा देते हैं जो कि इन्वॉल्व होता है कर्व पे, ठीक है, ग्रेड को कंपनसेट करके। IRC gave the following specification for the grade compensation। IRC ने कुछ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन दिया है ग्रेड कंपनसेशन को लेके। ग्रेड कंपनसेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्रेड फ्लैटर देन 4%, ठीक है। वो ग्रेड जो 4% से ज़्यादा फ्लैट है उसके लिए ग्रेड कंपनसेशन अपन प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रैक्टिव फोर्स का लॉस, बिकॉज द लॉस ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स इज नेग्लिजिबल, यहाँ पे ट्रैक्टिव फोर्स का लॉस नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। ग्रेड कंपनसेशन की बात करें तो ग्रेड कंपनसेशन कितना निकल के आता है, मिनिमम ऑफ 30 + R अपॉन R या कि 75/R, ठीक है। 30 + R/R और 75/R इनमें से जो मिनिमम होगा, ठीक है। 75/R अगर R ग्रेटर देन 45 मीटर होता है और 30 + R अगर R लेस देन 45 मीटर होता है, ठीक है। कंपनसेटेड ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, इस एक्चुअल ग्रेडियंट जो दिया रहेगा या कि रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन, ये 4% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट। वर्टिकल कर्व की बात करते हैं, ठीक है।
वर्टिकल कर्व में सबसे पहले समिट कर्व आता है। समिट कर्व क्या है? समिट कर्व को क्रेस्ट कर्व भी बोलते हैं, जिसकी कन्वेक्सिटी अपवर्ड रहती है, ठीक है। समिट कर्व डिजाइन इज गवर्न बाय द क्राइटेरिया ऑफ साइड डिस्टेंस ओनली। जो समिट कर्व की डिजाइन है वो किससे गवर्न की जाती है? बाय द क्राइटेरिया ऑफ साइड डिस्टेंस ओनली, ठीक है। सर्कुलर समिट कर्व जो होता है आइडियल होता है साइड डिस्टेंस अवेलेबल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व इस कांस्टेंट, ठीक है। सर्कुलर समिट कर्व जो होता है वो आइडियल होता है क्योंकि जो साइड डिस्टेंस इसमें अवेलेबल रहती है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। सिंपल पैराबोला समिट कर्व इज इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड ऑल्सो इट इज फाउंड टू गिव गुड राइडिंग कंफर्ट टू बिकॉज दिस रीजन इन एक्चुअल प्रैक्टिस सिंपल पैराबोलिक कर्व इज यूज्ड एज समिट कर्व इंस्टेड ऑफ द सर्कुलर आर्क, ठीक है। सर्कुलर समिट कर्व आइडियल तो होता है लेकिन जो सिंपल पैराबोला कर्व होता है समिट कर्व के लिए वो कंस्ट्रक्ट करने में बनाने में ईजी होता है, जिसकी वजह से और एक अच्छा राइडिंग कंफर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जिसकी वजह से एक्चुअल प्रैक्टिस में सिंपल पैराबोलिक कर्व का अपन यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ सर्कुलर आर्क का, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ समिट कर्व, कितने तरह के समिट कर्व होते हैं। सबसे पहले व्हेन द पॉजिटिव ग्रेडियंट, जब पॉजिटिव ग्रेडियंट से मिल रहा हो, ठीक है। पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट पॉजिटिव ग्रेडियंट, तो एन क्या हो जाएगा? n1 माइनस n2, ठीक है। जब पॉजिटिव ग्रेडियंट फ्लैट ग्रेडियंट से मीट करो, पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट्स फ्लैट ग्रेडियंट, ये थोड़ा पॉजिटिव ही बन गया। पॉजिटिव ग्रेडियंट एक फ्लैट ग्रेडियंट से मीट कर रहा हो तो ये तो इसका स्लोप जीरो हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू n1, ठीक है। जब असेंडिंग ग्रेडियंट मतलब पॉजिटिव ग्रेडियंट डिसेंडिंग ग्रेडियंट नेगेटिव ग्रेडियंट से मीट कर रहा हो, पॉजिटिव ग्रेडियंट मीटिंग विद डिसेंडिंग ग्रेडियंट n1 n2, तो n1 माइनस n2, तो ये पहले से नेगेटिव है तो n1 प्लस n2 हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं डेविएशन एंगल मैक्सिमम किस केस में होगा। डेविएशन एंगल विल बी मैक्सिमम इन द केस जब डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीट करेगा अनदर डिसेंडिंग ग्रेडियंट से, ठीक है। मतलब कुछ डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीटिंग विथ अनदर डिसेंडिंग ग्रेडियंट, ठीक है। तो n2 माइनस n1 हो जाएगा, ठीक है। n1 पहले से माइनस है, देन n2, तो n क्या हो जाएगा? माइनस n1 माइनस माइनस प्लस n2, तो n2 माइनस n1, ठीक है। लेंथ ऑफ समिट कर्व की बात करते हैं फॉर एसएसडी। जब लेंथ ऑफ समिट कर्व ग्रेटर देन, ये अपन अज्यूम करते हैं कि लेंथ ऑफ समिट कर्व ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तब कितना निकल के आएगा? एन स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2h प्लस अंडर रूट 2h का होल स्क्वायर, या कि एन स्क्वायर अपॉन 4.4, ठीक है। अगर अपन जो आईआरसी में दिया गया है उसका यूज़ कर लें एच और इस स्मॉल एच की वैल्यूज़, तब एन स्क्वायर अपॉन 4.4r, ठीक है। अगर एल एस लेस देन एस एस डी है तो 2s माइनस अंडर रूट 2h प्लस अंडर रूट 2 स्मॉल एच का होल स्क्वायर अपॉन एन, या कि 2s माइनस 4.4n, ठीक है। लेंथ ऑफ समिट कर्व आईएसडी और ओएसडी के लिए ये तो था लेंथ ऑफ समिट कर्व फॉर एसएसडी। अगर ओएसडी और आईएसडी के लिए लेंथ ऑफ समिट कर्व अगर ग्रेटर देन ओएसडी और आईएसडी ये अज्यूम करते हैं तो एन स्क्वायर अपॉन 8h या कि एन स्क्वायर अपॉन 9.6, ये तब जब अपन क्या कंसीडर कर लेते हैं, जब ओएसडी और आईएसडी की जो आईआरसी वैल्यूज़ हैं एच की वो अपन यूज़ कर लेते हैं, तब एन स्क्वायर इसको अपॉन 9.6, ठीक है। इफ एल एस लेस देन ओएसडी और आईएसडी तो 2s नॉट माइनस 8h अपॉन एन, या कि 2s नॉट माइनस 9.6 अपॉन एन, ठीक है। एन क्या है? डेविएशन एंगल इक्वल टू अलजेब्रिक डिफरेंस इन ग्रेड, ठीक है। एन क्या है? डेविएशन एंगल है। एच क्या है? हाइट ऑफ द आई लेवल ऑफ ड्राइवर्स अबव द रोड वे। स्मॉल एच क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द पेवमेंट सरफेस, ठीक है। एस क्या है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। एस नॉट क्या है? ओवरटेकिंग या कि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ठीक है। कैपिटल एच हाइट ऑफ आई लेवल एसएसडी के लिए कैपिटल एच 1.2 मीटर था, और स्मॉल एच हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी? 0.15 मीटर, ये अपन ने पीछे देखा है, ठीक है। और ओएसडी के लिए कितना था? हाइट ऑफ आई लेवल और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों 1.2 मीटर थे, ठीक है। वही अपन ने यहाँ पे यूज़ किया है ओएसडी के लिए, तो एन स्क्वायर अपॉन 9.6 आया, ठीक है। फिर बात करते हैं वैली कर्व की। वैली कर्व क्या है? वैली कर्व या कि जिसको सैग कर्व भी बोलते हैं, ये वर्टिकल कर्व्स है जिसकी कन्वेक्सिटी डाउनवर्ड रहती है, ठीक है। समिट कर्व की कन्वेक्सिटी अब बढ़ रहती थी, अब बढ़ रहती है, ठीक है। इट्स डिज़ाइन इज गवर्न बाय द कंफर्ट क्राइटेरिया एंड सेफ्टी क्राइटेरिया। वैली कर्व का डिज़ाइन कंफर्ट क्राइटेरिया और सेफ्टी क्राइटेरिया को दिमाग में रख के डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। क्यूबिक पैराबोला जनरली प्रीफर करते हैं वैली कर्व के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्यूबिक पैराबोला इज जनरली प्रीफर्ड इन वर्टिकल वैली कर्व। इक्वेशन क्यूबिक पैराबोलिक y इज इक्वल टू बी एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू बी एक्स क्यूब, ठीक है। b क्या है? 2n अपॉन 3l क्यूब होगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2n अपॉन 3l क्यूब इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पैराबोला, ठीक है। टाइप्स ऑफ वैली कर्व, these are the types of valley curve. When descending gradient meets another descending gradient meets another descending gradient, n2 minus n1. दूसरा when descending gradients meet flat gradient, descending gradient meet flat gradient, minus n1, n2 जीरो हो जाएगा, फ्लैट है, ठीक है।
तीसरा क्या है, व्हेन डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीन असेंडिंग मीट्स विथ असेंडिंग ग्रेडियंट, तो एन माइनस एन वन प्लस एन टू, तो एन क्या हो जाएगा माइनस एन वन, और ये प्लस में है, ये भी माइनस, तो माइनस एन टू, ठीक है। तो माइनस एन वन प्लस एन टू, ठीक है। फिर क्या है, असेंडिंग ग्रेडियंट मीन्स असेंडिंग ग्रेडियंट, है ना। तो इसमें डेविएशन एंगल जो है मैक्सिमम ऑब्टेन होगा व्हेन असेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स असेंडिंग ग्रेडियंट, तो एन टू माइनस एन वन, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ वैली कर्व एज पर कंफर्ट क्राइटेरिया, ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड बैक टू बैक अगर सी 0.6 मीटर क्यूब पर सेकंड होती है, ठीक है। कंफर्ट क्राइटेरिया के केस में जो ट्रांजिशन कर्व होता है बैक टू बैक प्रोवाइड किया जाता है, और अगर सी 0.6 मीटर क्यूब पर सेकंड होती है तो एल वी कितना निकल गया, 2√NV³ बाई सी। तो सी की वैल्यू अगर 0.6 मीटर क्यूब पर सेकंड रख देंगे तो 0.38 √NV³, ठीक है। बाकी अपने को ये ध्यान रखना है 2√N³ बाई सी, ठीक है, एज पर कंफर्ट क्राइटेरिया। HSD क्राइटेरिया, हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया के बेसिस पे देखें तो पैराबोलिक कर्व प्रोवाइड करते हैं। इसमें दो केस बनते हैं, अगर LV मतलब लेंथ ऑफ वैली कर्व ग्रेटर देन हेडलाइट साइड डिस्टेंस है तो कितना निकल के आता है NS² / 2H प्लस 2H tan अल्फा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यूज़ रख देते हैं IRC वाली तो NS² / 1.5 0.035S, ठीक है। IRC की वैल्यूज़ मतलब हेडलाइट साइड डिस्टेंस के लिए स्मॉल h = 2.75 एंड अल्फा = 1 डिग्री। अगर LV लेस देन HSD है तो LV कितना निकल के आएगा 2S - 2H प्लस 2H tan अल्फा अपॉन कैपिटल N एज पर IRC। LV = 2S - 1.5 0.035S अपॉन N, ठीक है। HSD क्या है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस, वी हैव डिज़ाइन स्पीड इन km/h, H है एवरेज हाइट ऑफ हेडलाइट, ठीक है, जो कि 0.75 मीटर होती है एज पर IRC, ठीक है। हियर 0.75 ली जाती है एज पर IRC, ठीक है। डिज़ाइन स्पीड बी क्या है, डिज़ाइन स्पीड इन मीटर पर सेकंड, एन है डेविएशन एंगल, अल्फा है बीम एंगल विच इज़ 1 डिग्री एज पर IRC। सी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, पोजीशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट ऑफ वैली कर्व फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द कर्व, कर्व के स्टार्टिंग से वो कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे लोएस्ट पॉइंट होता है वैली कर्व का, कौन सा पॉइंट होता है, √N1/2N1 इंटू लेंथ ऑफ वैली कर्व, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व LS = V³/CR, मिनिमम हाइट जो हेडलाइट की होती है कितनी होती है 0.75। जनरली क्यूबिक पैराबोला प्रोवाइड किया जाता है, प्रेफर किया जाता है वैली कर्व के केस में। टोटल लेंथ जो होता है वैली कर्व का कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ समिट कर्व, ठीक है। सेफ्टी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इन दिस केस ड्राइवर शुड हैव एडिक्वेट हेडलाइट डिस्टेंस, ठीक है। वैली कर्व के केस में ड्राइवर के पास एडिक्वेट हेडलाइट साइड डिस्टेंस होनी चाहिए एट एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। मिनिमम रेडियस जो वैली कर्व की होनी चाहिए फॉर क्यूबिक पैराबोला कितना LS/N या कि LB/2N, ठीक है, इतना होना चाहिए। तो यहाँ पे अपना ज्योमेट्री डिज़ाइन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग की। ओके, सो थैंक यू सो मच।